तो ये मैं दही बड़ा बना रही थी। दाल को भिगो के फिर मैंने पीस लिया था, उसका बेटर बना के अच्छे से फिर मैं ये फ्राई करने शुरू कर दी थी। तो कभी लाइट आ रही जा रही थी, तो ये मैंने देखो काफ़ी सारे पहले से मैंने फ्राई कर दिए थे, वो लास्ट में बचे थे थोड़े बहुत, तो वो भी मैं कर रही थी। तो बच्चों को बहुत पसंद है ये, ख़ास कर स्नेहा को तो ज़्यादा पसंद है दही बड़ा, मुझे भी तो ये मैंने फ्राई कर लिया है। तो ये दूसरे दिन है ना, मैंने है ना उसकी पापड़ी की तैयारी की थी कि मैदे का मैंने डो लगा लिया था नमक डाल के और अजवाइन डाल के, और फिर मैंने उसको फ्राई करना शुरू कर दिया था कि दही बड़े में भी है ना चाट पापड़ी होती है, ये पापड़ी उसमें डालते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। तो ये मैंने पापड़ी भी खूब सारी बनाई थी। बच्चों को तो ऐसे ही बहुत पसंद आ रही थी जैसे बना रही थी ना, तो गर्म गर्म उठा के खा रहे थे। इतनी कुरकुरी एकदम, इतनी टेस्टी। ये तो मैं पहली बार बनाई हूँ, ठीक है, मगर बहुत अच्छी बनी थी। तो मैं बोली चलो पापड़ी भी बना लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से वो बन गई। और वही मैं फ्राई कर रही थी कि चलो साथ में ये भी बना लेती हूँ। तो बेसन मैदा मैंने है ना लेके रखा था, तो वही टाइम नहीं मिल रहा था। अभी बारिश लगी हुई है ना, तो फिर क्या काम करे ऐसे बारिश में। चलो लाइट भी रहती है, तो बारिश में यही अंदर है ना रसोई में लगे रहो, साथ साथ में खाना भी बनाती रहती हूँ। और फिर वही ना बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, घर पर रहते हैं ना बच्चे, तो बस थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मा कुछ दो खाने के लिए, बस उनको चटपटा कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए, है ना। तो इसलिए फिर मैं उनके लिए मैं सोची, फिर बाद में तो गर्मी भी आ जाएगी ना, किचन में ज़्यादा दिन रुक नहीं पाएंगे, कि बहुत मुश्किल से बस खाना बना पाते हैं फिर गर्मी में। तो ऐसे कोई भी चीज़ फिर है ना बनाने का इतना मन नहीं करता है। तो मैं बोली चलो अभी है ना बारिश का मौसम लगा हुआ है, एकदम बारिश पड़ रही है डेली, तो चलो रसोई में यही खाने वाली चीज़ें सब कुछ बच्चों के लिए नमकीन वगैरह ये सब कुछ बना के रख देती हूँ कि वो फिर खाते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने ये पपड़ी भी बना ली, और इसको है ना मीडियम आंच पे है ना फ्राई करना होता है। जैसे ऑयल गर्म कर लो और उसके बाद है ना मीडियम आंच कर दो, धीरे धीरे ये है ना आराम से। इसमें नहीं मैंने वो होल वगैरह नहीं किए थे, जैसे फोक से जैसे चम्मच से है ना वो छेद कर देते हैं बीच में कि फूलती है, नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया था, ऐसे बेल के बस मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया था। और बहुत अच्छे से वो एकदम कुरकुरी बन गई, तैयार हो गई थी। तो मुझे भी बहुत पसंद आई ये पापड़ी, खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी, चाय के साथ भी जैसे खा लो। अगर दही बड़ा नहीं है तो खाली इसको भी है ना पापड़ी को ही तोड़ के प्लेट में दही डाल के चटनी वगैरह डाल के तब भी अच्छी लगती है कि चाट पापड़ी बन गई। तो ऐसे ऐसे है ना अभी गर्मियों में बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। जैसे गर्मी आएगी ना तो ठंडा ठंडा दही डाल के बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने खूब सारी बनाई थी ये। तो इसके बाद फिर मैंने वही बीच में दोपहर के लिए भी है ना बनाया था, वही चावल वगैरह और मटर आलू की सब्ज़ी भी पड़ी थी। तो फिर मैंने सोचा दाल नहीं बनाती हूँ, रहने दो दाल। तो ये पापड़ी देखो बन के तैयार हो चुकी है। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ तो अभी ये बन के तैयार हो चुकी हैं।
सब उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ अभी सुबह से। सुबह क्या दोपहरी हो गई, 12:30 हो रहे हैं। तो 12:30 बज गए। तो अभी दोपहर का ही टाइम है। हमारे यहाँ का है ना मौसम, अभी 2 दिन हो गया बारिश ही हो रही है, क्योंकि कल से बिल्कुल भी, परसों से बारिश हो रही है और धूप नहीं निकली है। कल भी नहीं निकली थी, कल भी थोड़ा बहुत ऐसे बारिश नहीं इतनी पड़ रही थी। आज तो सुबह से बिल्कुल धूप नहीं है, बारिश ही बारिश हो रही है। बस 10 मिनट के बाद फिर से बारिश, 10 मिनट रुकती है, उसके बाद फिर बारिश। तो ऐसे हो रहा है, पता नहीं ये महीना तो पता नहीं पूरा बारिश ही होगी शायद, ऐसे लग रहा है। तो आज डेट भी 27 है। तो 3-4 दिन और हैं इस महीने के, फरवरी के, फिर मार्च शुरू हो जाएगा। तो अभी भी देखो कितनी तेज़ बारिश पड़ गई, आवाज़ आ रही है अंदर। तो सुबह का नाश्ता वगैरह मैंने है ना वो बनाया, आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। अभी मैंने चावल भी साफ़ करके रख दिया है कि थोड़े चावल बना लूँगी साथ में। तो कल भी चावल नहीं बनाई थी मैं, क्योंकि वही ना बारिश रहती है, तो मैं बोली अभी ठंडी हो रही है तो क्या करें, फिर मैंने रोटी सब्ज़ी बनाई थी। तो अभी मैं सोची वीडियो की चलो शुरुआत कर लेती हूँ, कि अगर वीडियो बनाना शुरू कर दो ना तो फिर वो शाम तक बन ही जाती है। कि तो अभी तीनों बच्चे भी घर पर हैं, कल हर्ष का फिर से पेपर है। तो टोनी का आज भी छुट्टी था, उसका 3-4 दिन हो गया लगातार घर पर है। पता नहीं, अभी उसके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं अगले महीने से। तो अभी है ना पता नहीं क्या हूँ, ऐसे लग रहा है। कपड़ा भी धोने वाला है, तो कल भी मैं ऐसे देखती रही कि पता नहीं बारिश बार बार बारिश आ रहा है, धूप में नहीं आ रही है, तो मैंने नहीं धोया। तो आज सोच रही थी, आज तो उससे भी ज़्यादा कि सुबह से बारिश ही हो रही है लगातार, पता नहीं क्यों। तो अभी देखते हैं, कल तो धोना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो धोऊंगी। देखो बारिश हो रहा है ना हमारा, यहाँ से ऊपर से बारिश इधर से ऐसे गिरता है, इधर तो पूरा देखो भीग रहा है ना। देखो पूरा सीढ़ी में देख लो कितना, तो कैसे जाऊँगी, भी तो बारिश ही पड़ रहा है, पूरा बादली है। तो इसलिए इतनी तेज़ तो नहीं हो रही है, बस वही ना धीरे 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 पड़ रही है। एकदम ऐसे है कि ऐसे वाली बारिश है ना ज़्यादा दिन रहती है। अगर तेज़ ऐसे एकदम ही पड़े ना तो वो थोड़ी टाइम ही पड़ती है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो देखो अभी मैं ना रसोई में भी नमकीन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इधर ऑयल रखा है कढ़ाई में, और ये मैंने बेसन और मिर्ची पाउडर, नमक और अजवाइन और थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर मैंने इसको पानी लगा के इसका डो लगा दिया है। देखो तो अभी थोड़ी देर बाद मैं नमकीन बनाऊंगी इस मशीन से, क्योंकि ये मेरे पास है ना नमकीन बनाने वाली भी मशीन थी। तो अभी ये मैंने तैयारी करके रखी है। चावल देखो मैंने धो के रखे हैं, अभी बनाऊंगी। और ये है देखो मटर आलू की सब्जी जो मैंने बनाई है। तो अभी है ना दही मंगवाया है मैंने दुकान से, टोनी को भेजा था, तो ये दही लेके आया, क्योंकि दही बल्ला जो अभी है ना मैं बना के रखी हूँ ना, वो डाल के दूंगी बच्चों को खाने के लिए। तो फिर से मैंने कढ़ाई रख दी है गरम ऑयल करने के लिए, और गरम ऑयल हो जाएगा तो मैं अभी नमकीन बनाऊंगी जो मैंने बेसन का डो लगा के रखा था। तो अभी मैं उसको चेक कर रही थी कि ऑयल गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए ना तब भी है ना नमकीन उसमें अच्छे से बनती है।
तो मैंने मशीन में देखो बैटर भर लिया था और अभी देखो बहुत अच्छे से वो बन रही थी नमकीन। तो ऐसे तो हमारी भाषा में तो इसको है ना बूर बोलते हैं, मगर वही है ना, हर जगह की अलग अलग भाषा है। तो चीज़ तो वही है, मगर वही ना उसको बोलने में अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो ये नमकीन है ना बहुत अच्छी लगती है, ये तो मैं बनाती रहती हूँ। और फिर जितना भी वो बैटर था मैंने सब उसको है ना पूरा वो बना ली थी नमकीन। और वो अच्छे से है ना पूरा जब पक जाएगा तभी उसको है ना निकाल दो बाहर। तो बहुत अच्छे से बाद में है ना उसको फिर ठंडा होने के बाद ही जैसे आप है ना डब्बे में डाल के रख दे सकते हैं। तो ये देखो ये पक गया, उसका है ना एकदम जो ऊपर है ना वैसे हो रहा है ना ऑयल जैसे बुलबुले आ रहे हैं, तो पता चलता है कि अभी कच्ची है। जब वो पूरा बंद हो जाएगा तब वो पूरा पक जाएगा। तो फ्राई हो जो गया देखो, ये पूरी फ्राई हो गई नमकीन। तो मैंने इसको देखो ऐसे निकाल दिया। तो बहुत अच्छे से बन रही थी। तो ये मैं काफ़ी टाइम पहले से बनाती हूँ, तो अभी मुझे है ना पूरा एकदम ऐसे हो गया ना आइडिया कि ऐसे बनता है। जैसे पहली बार कोई भी चीज़ बनाओ ना तो फिर थोड़ा बहुत ऐसे ख़राब हो जाता है कि कोई भी चीज़ इतनी वो सही नहीं बनती है। तो बनाते रहो बार बार तो फिर वो अपने आप अच्छे से बनने लग जाती है। तो इसलिए देखो ये मैंने फिर से डाल दिया। तो अभी लास्ट में जो बैटर बचा था ना थोड़ा, तो मैंने है ना वो बड़ा वाला थोड़ा पापड़ टाइप का ऐसे वो जो उसका सांचा था ना तो वो मैंने चेंज करके उसका डाल के फिर मैं ऐसे पूरा थोड़ा सा जो बचा था बैटर वो मैंने ये मटर की तरह ऐसे बना लिया। तो फिर ये लास्ट में टोनी बोल रहा था मम्मा ये मुझे दे दो पूरा खाने के लिए तो मैं बोली अच्छा ठीक है बनने दो खा लेना। तो ये देखो पूरा बन के सेमी तैयार है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो अभी ये दही बल्ला की तैयारी हो गई। देखो बच्चों का वेट नहीं हो रहा था बच्चों को कि मम्मा जल्दी, टोनी ज़्यादा वो कर रहा था मम्मा जल्दी डाल के दो ना मुझे भूख लगी है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है डाल के देती हूँ। और उधर गैस पे मैंने चावल बनने के लिए रखे थे। तो ये चटनी वगैरह भी मैंने कल वीडियो जो डाला था, तो ये मैंने सब खट्टी मीठी इमली की चटनी भी खुद बनाई है और ग्रीन हरी धनिया की चटनी भी मैंने बनाई है। ये दोनों चटनियाँ घर पर ही बनाती हूँ मैं, फिर मुझे बाहर का अच्छा नहीं लगता। अगर जो भी कुछ बनाऊँगी ना तो हर चीज़ मैं घर पर ही बनाऊँगी तभी अच्छा लगता है। तो अभी मैं देखो प्लेट लगा रही थी बच्चों के लिए। तो मैंने वो दही में पहले भिगो दिया था, तो उसके बाद मैंने चटनी डाल के अच्छे से उसको सिजा रही थी प्लेट को। और पापड़ी तो मैं भूल ही गई थी, वो भी हर्ष ने मुझे याद दिलाया कि मम्मा आपने वो जो बनाई थी वो उसको क्या करना है। फिर मुझे याद आया, मैं बोली अच्छा और आपने मुझे याद दिला दिया। और नहीं तो मैं उसको भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि वो भी बनाई है मैंने। और मैं ये लाल मिर्ची पाउडर डाल रही थी ऊपर से। और जीरा भी मैंने है ना उसी टाइम भून के उसका पाउडर बना लिया था। तो बहुत अच्छी उसकी है ना खुशबू आती है। तो मुझे बहुत पसंद है वो भुना हुआ जीरा का पाउडर। तो फिर मैंने नमकीन भी ये मंगवाई थी और ये मैंने डाल दी इसके ऊपर। तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और किस किस को दही बल्ला पसंद है मुझे बताना कमेंट करके। और मेरी वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और जो न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए करो। और वीडियो को शेयर भी करिए करो ना, क्योंकि सपोर्ट की आप लोग इस तो सपोर्ट करोगे। तो देखो दही बल्ला का प्लेट लग के तैयार हो चुकी है। तो आ जाइए आप भी खाने के लिए। तो बहुत टेस्टी बने थे। और ये देखो पापड़ी फिर से मैंने वो फिर निकाली थी, मैं भूल गई थी ना पहले। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं अभी ऊपर से मैं डाल देती हूँ। तो ये मैं डाल दी और बस हो गई पूरी प्लेट तैयार खाने के लिए।
तो अभी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।